वो सुल्तान जिसने षड्यंत्रों के सिंहासन को साहित्य के साम्राज्य में बदल दिया। सिकंदर लोदी, जिनका निजी पुस्तकालय एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों के बराबर था और जिनकी सैन्य प्रतिभा ने दिल्ली का विस्तार पूरे उत्तरी भारत में किया जब दूसरों ने सोचा था कि सल्तनत का समय बीत चुका है। 1489 दिल्ली सल्तनत। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर को अमीरों और अपने भाई से तत्काल विद्रोह का सामना करना पड़ा। राजनीतिक चतुराई और सैन्य शक्ति के माध्यम से वे न केवल जीवित रहे बल्कि कमजोर लोदी वंश को हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली ताकत में बदल दिया। सिकंदर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी बिहार पर विजय और पूर्व में बंगाल तक का विस्तार, ऐसे क्षेत्र जो पीढ़ियों से दिल्ली के नियंत्रण से बाहर थे। भारी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक गठबंधनों के अनोखे संयोजन ने पंजाब से बंगाल तक फैला एक साम्राज्य बनाया। विजय से परे सिकंदर ने फारसी को दरबारी भाषा के रूप में स्थापित किया और एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का निर्माण किया। सुल्तान स्वयं गुलरुखी उपनाम से कविताएं रचते थे और उन विद्वानों को संरक्षण देते थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, साहित्य के माध्यम से सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ा। आज सिकंदर की वास्तुकला दृष्टि दिल्ली के लोदी गार्डन में खड़ी है, जहां उनका मकबरा फारसी, अफगान और भारतीय तत्वों का मिश्रण है, उनके द्वारा प्रचारित सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रमाण। आगरा शहर की नींव जो बाद में ताजमहल का घर बना, उनके दूरदर्शी शासन के दौरान रखी गई थी। सिकंदर लोदी के फारसी और भारतीय संस्कृतियों के एकीकरण ने आज के बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक भारत की बौद्धिक नींव रखी। मानकीकृत वजन और माप स्थापित करने के उनके प्रशासनिक सुधार आधुनिक भारतीय व्यावसायिक प्रणालियों का आधार बने हुए हैं। एक 500 वर्षीय विरासत जो आज भी पूरे उपमहाद्वीप में दैनिक जीवन को आकार देती है।